आज के टाइम पे सब लोग घर बैठे इजी तरीके से बहुत ही ज़्यादा लेज़ी तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं। अगर आप लोग भी लेजीएस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2026 फाइंड करते करते थक गए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड बेस्ट होगी। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से वो 7 ऐसे लेजीएस्ट वे हैं जिनसे आप लोग अर्निंग कर सकते हो, वो जनरली एंड प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। अब ये वैसे तरीके नहीं है कि फ्रीलांसिंग करने के लिए कहा जाएगा, आप इंटरेस्ट पे वर्क करने के लिए कहा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की वीडियो में आपको 7 ऐसे लेजीएस्ट वे बताने वाली हूँ ना, जो कि शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे, बिकॉज ये एकदम न्यू अपडेटेड एंड एआई की हेल्प से आप लोग इसे कर सकते हो। सो इसीलिए वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला मेथड है फेसलेस यूट्यूब चैनल। आज के टाइम पे यूट्यूब पे सब लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, बट उनमें से बहुत कम ही लोग हैं जो लोग उससे अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी उनमें आना चाहते हो ना, तो आपको इस टाइम पे अगर फेस नहीं दिखाना है तो फेसलेस कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। बिकॉज यूट्यूब पर फेसलेस कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत सारे हैं जो कि लैक्स में अर्निंग कर रहे हैं। एंड फेसलेस कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, उसमें आपको अपनी शूटिंग नहीं करनी पड़ती पहली बात तो। एंड अगर आप लोग कैमरा शाय हो तो वो भी आपको ये नहीं करना पड़ता नहीं कि आपको कैमरे में देखना है, वीडियो बनानी है, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। बिकॉज आजकल के टाइम पे एआई आपको सब कुछ क्रिएट करके दे देता है। एआई से आप वीडियो जनरेट करा सकते हो, एआई से आप लोग ऑडियो जनरेट करा सकते हो। बस आपको अपनी वैल्यू ऐड करनी होगी, और वो वैल्यू आप ऐड कर सकते हो एडिटिंग के थ्रू। हाँ, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एआई से वीडियो बना के आप डायरेक्ट यूट्यूब पर डालोगे तो यूट्यूब भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करता है। अगर आप लोग उसमें अपनी वैल्यू ऐड करोगे, उस वीडियो को ओरिजिनल बनाओगे ना, तब जाके ही यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज करता है। एंड सब लोग जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो एक सिंगल वैल्यू है एडिटिंग। तो अगर आप लोग एडिटिंग एकदम हाई प्रोफेशनल कर लेते हो, एडिटिंग खुद से कर लेते हो ना, तो वीडियो और ऑडियो जो आप एआई से जनरेट कराते हो वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाती है, और उसके बाद आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। आप फेसलेस चैनल्स के कुछ एग्जांपल्स भी देख लो। ये है वो एग्जांपल्स जिनके टाइप से आप चैनल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी एक पे फुल डिटेल वीडियो चाहिए हो तो कमेंट से बता देना, हम लोग इसको कवर कर लेंगे। दूसरा मेथड है सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, और ये पर्सनली मेरा फेवरेट है। बिकॉज इसमें बस आपको एक ही बार काम करना है और उससे अनलिमिटेड टाइम आप सेल कर सकते हो। बिकॉज डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है ना, लाइक आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट एक बार बनाया, उस डिजिटल प्रोडक्ट को कितनी भी बार लोग खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। वो लाइक ना ईयर बाय ईयर भी चलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको एडसी पे शो करूँ, जो कि बहुत पुराने हैं एंड अभी तक सेल हो रहे हैं। लाइक उनको 2 या 3 साल हो गए, वो भी अभी तक सेल हो रहे हैं। तो आप सोच रहे हो 2 या 3 साल पहले किसी ने मेहनत करके एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया और वो आज तक उससे अर्निंग कर रहा है। सो ये कितना ज़्यादा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स ना आप लोग बहुत सारी कैटेगरीज में क्रिएट कर सकते हो। लाइक आपको ई बुक क्रिएट करनी है, आप ई बुक क्रिएट कर सकते हो, कैनवा टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो। इनको आप एचसी पे सेल कर सकते हो। एचसी पे अगर सेल करना नहीं चाहते हो तो आप लोग फ्री ऑल्टरनेटिव में जा सकते हो, विच इज़ गमरोड। बट ये है कि गमरोड पे आपको इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं मिलेगी, एंड एचसी इज़ अ फेमस प्लेटफॉर्म एंड वो ग्लोबल मार्केट प्लेस है, तो उसमें आपको ज़्यादा सेल्स आने के चांसेस रहते हैं। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कैसे करता है, इस पर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सबका, आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको आगे भी कोई और डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट से बता देना। तो देखिए, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आप लोगों ने कैनवा में क्रिएट कर सकते हो बहुत ईजिली। कैनवा बहुत ही अच्छा टूल है, बिगिनर फ्रेंडली भी है और ईजी भी है, जिससे आप लोग क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको यहाँ पे ना पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है, पहला फ़ायदा। दूसरा कि आपको बस एक ही बार बनाना है और बार बार नहीं बनाना है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होगा। लाइक इसमें आपको ना इतना टाइम नहीं लगता है जितना हमें और चीज़ें करने में लगता है। लाइक आप यूट्यूब चैनल देखोगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। बट डिजिटल प्रोडक्ट्स में हम लोगों को इतना टाइम नहीं देना। आप एक डिजिटल प्रोडक्ट कुछ घंटों में भी बना सकते हो, एक दिन में भी क्रिएट कर सकते हो, किसी में 2 दिन लग जाएंगे, बट वो आप एक बार क्रिएट करो वो लाइफ टाइम आपको अर्न करके देगा। अब तीसरा मेथड है एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखो, आज के टाइम पे ना एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि 86% लोगों के इन्फ्लुएंस होने से ही अपनी परचेज करते हैं। मतलब अगर कोई सामान खरीदना होता है तो उससे पहले वो रिव्यूज़ देखते हैं। मतलब कि लोगों को अगर कोई भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है ना कि आप ये सामान ले लो, ये बहुत अच्छा है, तो लोग वो खरीदते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग भी एफिलिएट मार्केटिंग आज स्टार्ट करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।
अब देखो ग्रोथ सब में स्लोली होती है। आप ये मत सोचो कि आज वीडियो डाली कल से ही हमें सेल्स आने लग जाएंगी, कि हमारे पास इतने ऑर्डर आ गए ये सारे के सारे प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होंगे, ये रिटर्न नहीं जाएंगे। बिकॉज रिटर्न का बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो रिटर्न कर लेते हैं लोग प्रोडक्ट, तो हमारा कमीशन भी कट हो जाता है एफिलिएट मार्केटिंग में। और इसी रीज़न की वजह से बहुत सारे लोग नहीं करते एफिलिएट मार्केटिंग। तो आपको इसकी वजह से पीछे नहीं हटना है, बिकॉज एक दिन ऐसा होगा ना जो कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपके प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होंगे। देखो स्टार्टिंग में मैं आपको अपना खुद का रिजल्ट दिखाऊं तो एक हमारी 1000 प्लस की सेल्स हो गई, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकला उसमें से 115 या फिर 97, इस टाइप का बहुत कम निकलता है। स्टार्टिंग में है ये, क्योंकि आपकी ऑडियंस अभी बिल्ड नहीं हुई है। कुछ ऑडियंस है जो बाय कर रही है, उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, वो रिटर्न कर दे रही है। जब आपकी यही ऑडियंस ना प्रीमियम ऑडियंस बन जाएगी जो कि सामान खरीदते ही खरीदते हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो इसीलिए उसके लिए आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। एफिलिएट मार्केटिंग आप किस किस तरीके से कर सकते हो देखो, लाइक पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग है, ये मैंने आपको बता रखा है। आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, वहाँ पे कंटेंट डाल के, लाइक जो इस टाइप का कंटेंट होता है वो डाल सकते हो। आप फिर उसी कंटेंट को यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे भी डाल सकते हो। मतलब कि आप हर प्लेटफॉर्म पे डालो उस कंटेंट को, बिकॉज वो आपको हर जगह अलग अलग नहीं बनाना है। आपको एक ही कंटेंट बनाना है, उसको आप यूट्यूब पे भी डालो, फेसबुक पे भी डालो एंड इंस्टाग्राम पे भी। इस टाइप से आप करोगे ना मल्टी प्लेटफॉर्म्स में डाल के, तो आपको ज़्यादा जल्दी रीच मिलने के चांसेस होते हैं। एंड पिंटरेस्ट पे तो ये वाली एफिलिएट मार्केटिंग होती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में समझा रखी है कि फ़ोटो डालो, लिंक डालो, देन उस पर क्लिक्स आते हैं, देन आपको सेल्स आती है। अब चौथा मेथड है वेबसाइट्स एंड ऐप टेस्ट करो। अब हम सोचोगे वेबसाइट एंड ऐप टेस्ट करके हमें कैसे पैसे मिल सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे ना बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको वेबसाइट एंड ऐप टेस्ट करने के पैसे देते हैं। अब उतने ज़्यादा नहीं देते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि आप इसको एक साइड से साइड इनकम भी नहीं मान सकते और मेन इनकम भी नहीं। बिकॉज ये है कि लाइक थोड़ा सा साइड से आपको बहुत छोटी सी अभी ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। लाइक अगर आपको यहाँ पे 10 से 30 डॉलर मिल सकते हैं, अगर आप 15 से 20 मिनट आते हो करते हो, तो आपको 1 से 2 डॉलर मिलेंगे, धीरे धीरे मिलने लगेंगे, 2, 4, 5, 6 कभी कितने भी डॉलर मिलेंगे एंड उस टाइप से आपके यहाँ पे बढ़ते रहते हैं एंड आपके अकाउंट में बैलेंस जमा होता रहता है। अब इसमें क्या होता है ना, आप लोग देखोगे usertesting.com, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता देती हूँ। usertesting.com, टेस्टबर्ड्स, ट्राई माई यूआई, यूजरलिटिक्स, ये तो 4 ही प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको पैसे देते हैं उनके ऐप या वेबसाइट ट्राई करने के, तो आप लोग इनको भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको अर्जेंटली चाहिए, या फिर क्योंकि अगर आपको अर्जेंटली मनी चाहिए और इसको आप एकदम साइड हसल में रख सकते हो, जो कि आपका बहुत ही छोटा सा सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, लेकिन बन जाएगा। अब पांचवा मेथड है अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोस को लाइसेंस करो। अब आपके फ़ोन में गैलरी में कितनी सारी ऐसी फ़ोटोज़ होंगी, कितनी सारी ऐसी वीडियोज़ होंगी जो कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी की दिखती है, या फिर आपको लगता है कि यार ये अगर इंटरनेट पे होती है या फिर ये लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है। मेथड ना अभी तो बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए बहुत कम लोग वहाँ पे हैं, इसलिए आपको ज़रूर इस मेथड को ट्राई करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मेथड है एंड इनफैक्ट मैं खुद भी इसको ट्राई करने वाली हूँ, देन आपके साथ रिजल्ट्स भी शेयर करूँगी कि कैसे सब क्या प्रोसेस होता है। आपको क्या करना होता है ना, बेसिकली एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। फ्री पिक पे आप चले जा सकते हो, फ्री पिक भी अच्छे वैसे देता है, एडोबी स्टॉक में भी अच्छे मिलते हैं, पिक्साबे पिक्सेल्स में थोड़े कम है बट फिर भी अच्छे मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, देन फोटोज़ एंड वीडियोज़ अपलोड करनी होती है। AI जनरेटेड भी कर सकते हो, अगर आप लोग इधर उधर से क्रिएट भी करते हो तो वो भी कर सकते हो। एक यहाँ पे नेचर, सिटी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड उसके बाद यहाँ पे आप फूड की डाल सकते हो, रेसिपीज़, इस टाइप से ना बहुत तरीके के वीडियोज़ हैं जो आपने खुद भी देखी होंगी। स्टॉक फुटेजेस कहा जाता है इन्हें। अगर नहीं देखी तो पिक्साबे पिक्सल जाके वेबसाइट सर्च करो, देन यहाँ पे आपको ना बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। इन वीडियोज़ को देखो, ये कैसे डाल रहा है, इन फोटोज़ को देखो इन्होंने कैसे अपलोड करी है, इस टाइप की वीडियोज़ एंड फोटोज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो जब भी कोई डाउनलोड करता है ना, तो फिर आपको उसमें रॉयल्टी मिलती है। अब चौथा मेथड है आपके पास जो सामान है आप उसे रेंट पे दो। हाँ, अब फिजिकली जो बहुत तेज़ी है ना, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है एंड आज के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है। आपने अभी उतना नहीं सुना होगा क्योंकि उतना नहीं आया इंडिया में, लाइक US UK उन सब में चलता है एंड इंडिया में भी धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो सामान है, मान लो आपके पास कोई कैमरा है, आप अपने कैमरे को रेंट पे दे सकते हो एंड उसके आपको वो पैसे पे करेंगे। तो rentmycamera.com करके एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे अपने कैमरा या लेंस को लिस्ट कर सकते हो कि कोई उसे यूज़ कर सकता है, रेंट पे आप दे
लेते हो ना जैसे सामान वैसे ही। एंड इसी टाइप से अगर आपके पास कार है तो आप ज़ूम कार या ड्राइवज़ी पे रेंट दे सकते हो। एंड अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम है तो आप एयरबीएनबी पे लिस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास ओल्ड गैजेट्स हैं तो फिर आप ओएलएक्स पे बेचो या फिर रेंटिकल पे रेंट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। और इससे क्या होगा, आप सो रहे हो ना तब भी पैसा आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी चीज़ यहाँ पे रेंट पे दे रखी है, आपको पता है। एंड आप सो रहे हो तो फिर तब भी वो पैसा आ रहा है, क्योंकि वो रेंट पे कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से आजकल बहुत ही अच्छा तरीका ये चल रहा है। तो आप लोग बताना, आप लोगों में से किसी ने अगर ये ट्राई किया है तो, बिकॉज़ मेरे को नहीं लगता कि आप में से अभी तक बहुत लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब यहाँ पे 7वां और लास्ट मेथड है, 2026 का मोस्ट अंडररेटेड मेथड है एआई प्लस प्रिंट ऑन डिमांड। बिकॉज प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना, प्लस एआई। अब इस पर मैं बहुत ही डिटेल में भी एक वीडियो लाऊंगी, एआई प्लस प्रिंट ऑन डिमांड। इसमें बेसिकली होता क्या है, आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, मान लो आपने वो प्रोडक्ट अपने पास अभी रखा नहीं है, स्टॉक में नहीं है, इन्वेंट्री में नहीं है, बट आप कस्टमर को फिजिकली शिप करोगे। लाइक मान लो ये मग है मेरे पास और मेरे को चाहिए कि मैं इस पर प्रिंट करूँ कस्टमर की डिमांड पे। कस्टमर को चाहिए कि इस पे एक कैट होनी चाहिए, तो मैंने वो कैट यहाँ पे लगा दी। अब उन्हें ये बाय करना है तो मैं उनको शिप कैसे करूँगी? अब ना ही मेरे पास स्टॉक है, ना ही मेरे पास कोई डिलीवरी पार्टनर है, और ना ही मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ पहले। तो आपको क्या करना होता है ना, बस यहाँ पे से कुछ वेबसाइट मैं आपको बता देती हूँ, लाइक printtree.com, printful.com। यहाँ पे जाके आपको साइन अप करना होता है एंड अपने ऑर्डर्स को अपने शॉपिफाई को या फिर एटसी को यहाँ पे कनेक्ट कर देना होता है। तो जैसे ही कोई भी ऑर्डर करता है तो ये लोग क्या करते हैं, उस कप के ऊपर वो डिज़ाइन प्रिंट करेंगे जैसा भी कस्टमर को चाहिए, और उसके बाद उसके पास शिप कर देंगे। फिर कस्टमर जब उन्हें पे करेगा तो वो पहले अपनी कॉस्ट काट लेंगे डिलीवरी की एंड प्रिंटिंग की, एंड उसके बाद जो भी बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा काम चलता है। मैंने अपने हाथ से कुछ भी टच नहीं किया, सब कुछ डिजिटली हो गया। मेरे को तो ऑर्डर तक बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये ऑर्डर आया है, इसको प्रिंट करो। क्योंकि जब आप कनेक्ट कर लेते हो ना शॉपिफाई को प्रिंटफुल या प्रिंटरी से, या फिर एटसी शॉप को कनेक्ट कर लेते हो किसी भी प्रिंटिंग शॉप से, प्रिंटिंग स्टोर से, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जब भी कोई ऑर्डर आता है ना उसे पता लग जाता है और वो वहाँ पे शिप कर देता है। एंड यहाँ पे पूरी वर्ल्ड वाइड शिपिंग होती है। अगर आप यूएस में शिप कराना चाहते हो वहाँ कर सकते हो, यूके में कर सकते हो, इंडिया में तो होती है, पर ये होता है ना कि इंडिया में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, नो रिटर्न पॉलिसी भी रख सकते हो अपने शॉप में फॉर मोर प्रॉफिट, बिकॉज रिटर्न कर देते हैं लोग। और अगर ऐसी क्रॉकरी वाली चीज़ें होती है तो वो टूट कर भी आपके पास वापस आ सकती है। एंड इसमें ज़्यादातर ना यही होता है कि रिटर्न नहीं होता है, क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड करा है हमने, उनकी डिमांड पे प्रिंट करा है, तो उस चीज़ को हम रिटर्न नहीं करेंगे। रिप्लेसमेंट ज़रूर दे सकते हैं बट रिटर्न नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड इस पर एक डिटेल वीडियो आएगी, अगर आपको चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट कर देना, एआई प्लस पीओडी। मैं जल्दी से इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो बस ये थे वो 7 मेथड्स, वो लेजीएस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन वाले, जो कि आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आप में से कौन लोग क्या ट्राई करने वाले हैं ये भी कॉमेंट से मुझे ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।